नमस्कार, मेरा नाम सुमित है। योग सत्व में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कपालभाति। यूँ तो ज़्यादातर हम कपालभाति जानते हैं और करते हैं, पर मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। तो सही तरीका क्या है, इससे पहले मैं आपको वो सिखाऊं, मैं आपको बता दूं कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए। यहाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसको नहीं करना चाहिए। पीपल हु हैव अल्सर्स इन द स्टमक शुड नॉट डू। People with slip disc should not do. People with vertigo problem should not do, जिनको चक्कर आते हैं. People with high blood pressure should not do. So ऐसे कुछ लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए because it's a very forceful technique. और यूँ तो हम कपालभाति को प्राणायाम की कैटेगरी में लाते हैं, लेकिन हठ योग के अनुसार कपालभाति षट कर्म में आता है. षट कर्म मीन्स 6 ways of cleansing the body, जिसमें जल नीति आता है, जिसमें सूत्र नीति आता है, जिसमें वमन क्रिया आती है, बहुत सारी क्रिया आती है, नौली क्रिया आती है. तो षटकर्मा में कपालभाति को कैटेगरी में रखा हुआ है, जिससे हम अपने लंग्स क्लीन करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन करते हैं. तो आपको कपालभाति में कुछ बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले जब आप बैठते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बड़ा ही पोज स्टेबल हो. जब भी आप प्राणायाम की ओर जाते हैं या ध्यान की ओर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप बैठे हैं आप कितने स्टेबल हैं. अदरवाइज़ आपका ध्यान आपके पोज इसमें चला जाएगा. कभी आपके एंकल में दर्द करेगा, कभी आपके नी में दर्द करेगा. सो बेटर है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें. तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिंपल क्रॉस लेग, और कोशिश करिए कि पीछे आप पिलो या बोल्स्टर पे बैठे, ताकि आपका जो हिप्स है वो थोड़े से ऊपर रहे और नीज डाउन रहे, तो आपका पोज स्टेबल होगा. अगर आपके नीज ऊपर हैं और हिप्स नीचे हैं, तो बहुत जल्दी आपका जो सारा प्रेशर है वो लोअर बैक पे आता है, जिस वजह से आपको पेन होता है और आप रास्ते में आधे में ही छोड़ देंगे या फिर पोजीशन चेंज करते रहेंगे. सो पोजीशन लीजिए ऐसी कि जिसमें नीज नीचे जाएं एंड हिप्स का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर है, तब आपके लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आएगा. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कपालभाति में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इनहेलेशन के बारे में नहीं सोचना है. इट्स पैसिव थिंग. आपको पूरा ध्यान सिर्फ एक्सलेशन पे देना है. दैट मीन्स ये एक्टिव है, इनहेलेशन पैसिव है. आपको पूरा ध्यान सिर्फ एक्सलेशन पे देना है, फोर्सफुल एक्सलेशन. जी हाँ, जैसे आप जोर से सांस बाहर छोड़ते हैं नाक से, उसी वक्त आपका पेट अंदर जाता है. यूजुअली जो मैं गलती बता रहा था आपको, जो लोग अक्सर करते हैं कपालभाति में, वो सांस को नीचे की ओर छोड़ते हैं. जब आप सांस को नीचे की ओर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, अंदर. लेकिन पेट को ऊपर की ओर उठना है, सो दैट लंग्स को ये ऊपर की ओर धक्का दे. होता यह है कि लंग्स हम बहुत कम यूज़ कर पाते हैं. जो लंग्स की कैपेसिटी है, हम जो सांस लेते हैं वो इतना अधूरा होता है कि उसमें पूरा लंग्स यूज़ नहीं होते हैं, स्पेशली लोअर लोब्स ऑफ लंग्स. सो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्राण शक्ति है, जिसकी वजह से सारा ये सब चल रहा है, हमारा शरीर और मन, वो क्षीण होने लग जाती है, वीक होने लगती है. तो कपालभाति से क्या होता है कि प्राण शक्ति बढ़ जाती है, हम ज़्यादा एक्टिव फील कर पाते हैं, ज़्यादा एनर्जी महसूस कर पाते हैं. और कपालभाति का मतलब भी मैं आपको समझा दूँ. कपाल मीन्स फ्रंट लोब ऑफ द ब्रेन एंड भाति मीन्स टू शाइन. बिकॉज प्राण शक्ति बढ़ने से ये पूरा शाइन करने लग जाता है आपका स्कल और आपका फेस भी, तो इसको कपालभाति नाम दिया गया है. तो जब आप सांस छोड़ते हैं जोर से, तो पेट का मूवमेंट देखिए, ये पीछे जाता है, लेकिन पेट को ऊपर की ओर उठाना है, लंग्स को ऊपर की ओर धक्का देना है. तो क्या करना है हमें जो यहाँ नाक की हड्डी है, जहाँ ये ख़त्म होती है, यहाँ लगभग हमें महसूस करना है कि हम सांस यहाँ से छोड़ रहे हैं. तो आपको सांस का जो फोर्स है ऊपर की ओर धक्का देना है, यहाँ की ओर, ऊपर की ओर, ना कि नीचे की ओर. तो एक बार फिर से देख लीजिए. जब मैं सांस यहाँ की ओर ऊपर की ओर छोड़ता हूँ, तो ये पेट अंदर जाने की बजाय ऊपर की ओर जाता है. यहाँ से फोर्सफुल, यहाँ ध्यान देना है आपको, जहाँ नोज का बोन एंड होता है, ये बीच में थोड़े से गड्ढा सा बन जाता है, यहाँ आपको ध्यान देना है और ऊपर की ओर सांस छोड़ना है. तब जाके जो पेट है वो ऊपर की ओर जाएगा.
शुरू शुरू में आप प्रैक्टिस के लिए 30 स्ट्रोक्स कर सकते हैं 1 राउंड में, लेकिन अगर आपको उसमें भी ब्रेथलेसनेस फील होता है, जो कि नहीं फील करना है आपको, अगर ऐसा होता है तो आप 20 पे आ सकते हैं। अगर आप 20 भी नहीं कर पाते तो आप 10 पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रा से करने पे ही ब्रेथलेसनेस फील होती है तो आप फिलहाल नहीं कीजिए। सो 30 स्ट्रोक्स 1 राउंड एंड वी कैन स्टार्ट विद 2 राउंड्स, दैट मीन्स 30 स्ट्रोक्स के 2 राउंड्स फॉर 1 मंथ, एंड देन वी कैन इंक्रीज बाय 10 यानी कि 40 strokes, 50 strokes, but don't go more than 60 strokes in one cycle. So you can do 2 or 3 cycles of 60 strokes. And remember 1 per second. So हम फिलहाल तेज़ नहीं करेंगे, 1 per second हम स्ट्रोक करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। और जब ये लास्ट स्ट्रोक जो है, अगर आप 30 कर रहे हैं तो जो 30th है जब ख़त्म हो जाता है तो इमीडिएटली सांस मत लीजिए, बिकॉज उस वक्त जो एम्प्टीनेस फील होता है, उस वक्त जो यहाँ पर एक वाइब्रेशन फील होता है प्राणों का, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब शरीर डिमांड करेगा इनहेलेशन की, तब आप सांस लीजिए। तब तक जब तक आप शरीर नहीं मांग रहा, आप उसको फील कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सुखद एहसास है, सुखद एक अच्छी फीलिंग है। जो भी आप करते हैं, आप 30 कर रहे हैं, जो 40 कर रहे हो, जो लास्ट स्ट्रोक है 30th या 40th, उसके बाद आप हल्का सा चिन लॉक लगा लीजिए, जालंधर बंद, एंड आप उसको फील कीजिए कि कैसा लग रहा है आपके पूरे चेस्ट में, लंग्स में एंड फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। तो आप हाथ रख सकते हैं अपने नीज़ पे और नीज़ को अपनी ओर खींच सकते हैं, सो दैट आप स्पाइन उठाएं एंड हल्का सा, पूरी तरह चिन लॉक नहीं लगाना है, हल्का सा सिट डाउन करना है, चिन लॉक जालंधर बंद की ओर, एंड जैसे मैंने आपसे कहा, सांस ऊपर की ओर, ना कि नीचे की ओर, ताकि पेट ऊपर की ओर जाए, ना कि पीछे की ओर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम शुरू करते हैं 30 स्ट्रोक्स 1 राउंड। And then you can inhale when the body demands. अगर आपने सही तरीके से किया है, इमीडिएटली आपको कामनेस फील होगा, ज़रा से भी देर नहीं होगी। जैसे ही आप ख़त्म करते हैं अपने 30 स्ट्रोक्स, एक कामनेस से, एक स्लोनेस से आपका ब्रेथ रेट स्लो हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर माइंड। हम आने वाले एपिसोड में ब्रेथ के बारे में भी बात करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रेथ इज़ द गोल्डन की। जी हाँ, एक गोल्डन की है आपके कई सारे राज माइंड के खोलने की, आपको माइंड को समझने की। ब्रेथ एक बहुत बड़ा साधन है, उसके बारे में अगली बार बात करेंगे। तो आप कपालभाति को प्रैक्टिस कीजिए, खासकर ये सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा है, बिकॉज एक लथार्जी सी होती है सुबह जब उठते हैं, तो ये आपको एकदम एक्टिव कर देता है, पूरे दिन के लिए तैयार करता है। यूँ तो आप उसको शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 3 से 4 घंटे का आपका जो पेट वो खाली हो। बट एज ए सेड, सुबह इन द मॉर्निंग इट इज़ वेरी गुड, एंड एक एटमॉस्फेयर सा बन जाता है एक माइंड में टुवर्ड्स मेडिटेशन। इसलिए इसको ध्यान से पहले ज़रूर किया जाता है, क्योंकि एक माहौल सा बन जाता है, आपके मन में ऑलरेडी बहुत कामनेस और साइलेंस आ जाती है, एंड देन यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, और आप देखेंगे आपका ध्यान और गहरा हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके कोई भी सवाल हो कपालभाति से रिलेटेड, या आपको कोई क्लासेस के बारे में पूछना हो, तो आप इस नंबर पे जो नीचे आ रहा है उस पर ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। और इसी तरह ये चैनल देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्दी आते हैं आपसे फिर से एक बार मिलने। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं सुमित।